हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है भैया? आज की ट्रेडिंग कैसी गई जरा बताइएगा मुझे। और मेरा ये मानना है कि मेरे जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे मैक्सिमम लोग यहाँ पर प्रॉफिट किए होंगे। अच्छा, अगर प्रॉफिट नहीं किए हो, मेरी तरह लॉस किए हो, तो प्लीज कमेंट में आपका भी स्वागत है। चलो साथ मिलकर दुख मनाते हैं। ये वीडियो में हम ये समझेंगे कि आज मैंने क्या क्या चीजें की और किस पर्टिकुलर की वजह से मेरा सबसे बड़ा लॉस आज का ये मार्केट ने मुझे दिया। तो उन पर्टिकुलर चीज को मैं ट्रांसपेरेंसी से इसलिए आपको शो करता हूं। दोस्तों, कल वाला स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो एक बार रिपीट करना कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर आपको लगेगा एक रात में आप राजा और अगले दिन आपको लगेगा आप भिखारी हैं। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एज अ कैरियर चूज करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से चूज करो। ठीक है, यहां पर फैंसी नंबर्स के अलावा कुछ रियलिटीज भी होती हैं जिनको आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हुआ क्या। तो देखिए भाई साहब, आज मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड चीज किया। मैं कुछ क्वांटिटी सेंसेक्स की होल्ड किया हूं, इसमें मैंने बहुत क्वांटिटी ली हुई थी, लेकिन मैंने लास्ट में जाते जाते बोला कि ठीक है, टेंशन रात को नहीं लेते हैं, कल जो होगा देखा जाएगा। तो करीब करीब 5 लाख का माल है, 15-15 लाख का माल मैंने सेंसेक्स में लिया था। अब ये चीज देखो कि आज आपको क्या क्या मैं सीखने को दे रहा हूं, उसको भी आप करना और मेरे साथ साथ आप भी उसको चीज सुधारने की कोशिश करना। और अगर आपके साथ ऐसी चीज कोई घटित हो रही है तो बताना। देखो, सबसे पहले मेरी बड़ी गलती क्या थी कि कल की जो निगेटिविटी थी, ठीक है, उस निगेटिविटी के चलते मैंने ऐसा नहीं कि कॉल में पैसा नहीं कमाया, कॉल में भी कमाया। डायरेक्शन मैंने दोपहर के बाद पूरा बदल के रखा, सिर्फ कॉल। अगर आप देखोगे मेरा हिस्ट्री अभी दिखाऊंगा, मैं सिर्फ कॉल लिया। बट वो जो फियर रहता है ना कि यार यार इतने पे बुक कर लेते हैं, जैसे मैंने लॉस किया पुट में तो 30-40 पॉइंट का, कॉल में प्रॉफिट बुक कर रहा हूं तो 20 पॉइंट में, 15 पॉइंट में। फिर जैसे वो थोड़ा नीचे आ रहा है, डर के निकल जा रहा हूं। तो वो जो फियर आपके साथ एसोसिएट हो जाता है, क्योंकि दिमाग में आपके कोई भी व्यक्ति रोबोट तो है नहीं, मैं और आप रोबोट है नहीं। तो इस वजह से मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि आज ना तो मैं अपने सिस्टम पे सही ढंग से बैठा था और बीच बीच में जीरोधा, मुझे पता है मुझे ही शायद लैग मिला होगा। इस चीज को मैं बहुत कंपल्सन नहीं मानता हूं। जीरोधा ने बहुत बार मुझे यहां पर दिखाया कि यू आर ब्लॉक्ड, और साथ ही साथ में दिखाया कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन पेंडिंग। अगर आपके साथ हो तो बताना। वैलिडेशन, पता नहीं क्या क्या उनका नया नया टर्म है। उसकी वजह से 2-3 बार तो मैं 1,60,000 1,70,000 का प्रॉफिट में 20-20 हजार रुपये में बुक किया हूं। दूसरी जो चीज थी दोस्तों, वो चीज ये थी कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत हैवी क्वांटिटी में आज की एक्सपायरी प्ले कर दी। अब ये बात तो मैं आपको रोज बताता हूं, लेकिन कल का लालच आज मुझे हटने नहीं दिया। मुझे लगा कि यार करेक्शन थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, और उसी के चक्कर में 12-15 हजार क्वांटिटी थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्वांटिटी बहुत लाइट की। ये एक मैंने अच्छा काम किया आज कि मैंने अपनी क्वांटिटी उसके बाद बहुत लाइट रखी। माना 12 हजार क्वांटिटी से फिर मैं 5,000, 6,000 या 850, 950, 10-10 हजार क्वांटिटी भी पंच किया था मैं सेंसेक्स में। लेकिन यह है कि एक्सपायरी वाले ट्रेड में मैंने उतनी बड़ी गलती नहीं की। फिर जो चौथी चीज मुझे लगी मेरे आज सबसे बड़े लॉस में, कि एक बार मेरा एमटीएम 8 लाख पहुंचा लॉस में, ठीक है। फिर मैंने कैसे भी करके वो 5 लाख के लॉस में पहुंचा। एक बार मेरा एमटीएम आ गया था 2,70,000 के लॉस में। मैं यहां पर काट सकता था, लेकिन फिर वही हो जाता है कि आपका स्ट्रिक जो होता है, मैं अभी 6-7 दिन से कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट में हूं, तो मुझे लगा कि यार एक चांस और मार लेते हैं। तो ये मेरा रहा ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ये चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज माई ओवर ट्रेडिंग एंड माई स्मार्टनेस। आपके लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने का जो नतीजा होता है वो मेरे साथ यहां पर हुआ, और उसका नुकसान ये मुझे भुगतना पड़ा कि 270 से फिर मैंने यहां पर करीब करीब 5 लाख या 65,000 रुपए लॉस कर दी। यानी मेरा जो ट्रेंड है, मैंने आज दिन में एक बार केवल प्रॉफिट का मुंह देखा, तो वो भी सुबह, उसके बाद एक बार भी नहीं देखा। सत्यानाश। ठीक है, तो अब चलो पोजीशंस की बात कर लेते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, एंड देन अगर आप देखोगे तो यहां पर जो टोटल लॉस, ये सारी क्वांटिटी जो आप देख रहे हो ज्यादा ये बहुत लाइट क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करना स्टार्ट किया था। थोड़ा डेल्टा उल्टा भी न्यूट्रल किया, बीच में मैंने थोड़ा हेजेस भी किए, इसलिए आपको ज्यादा ऑर्डर दिख रहा होगा। ये रहा 5,67,542 रुपए का लॉस। इसमें कुछ क्वांटिटीज में होल्ड करके रखा हूं। ये अगर आप देखोगे तो इसको मैंने कितना क्वांटिटी मैंने इसको बाई किया था, देखते हैं। हाँ, इसको मैंने बाई किया था 4600 क्वांटिटी, और देखो 4600 क्वांटिटी केवल 13 लाख का, 18-18, 20-20 लाख से मैं प्ले कर रहा था। लेकिन मैंने बेच दिया 2900 क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी होल्ड पे मैं रखा हूं। मान लो कि 5 लाख के आसपास की क्वांटिटी जो है वो मेरी अभी होल्ड पर है। तो ये रहा भैया आज का दिन।
अब दिन कैसा गया कैसा नहीं गया वो तो यार आम बात है, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं, क्योंकि अभी भी मैं नेट टू नेट इस महीने काफी अच्छे प्रॉफिट पे हूँ, काफी अच्छे प्रॉफिट में हूँ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कल मैं क्या मेरा प्लान रहेगा और कल किस तरीके से मैं प्ले आउट करूंगा। तो देखो कल का प्लान मेरे लिए बड़ा सिंपल है कि चूंकि मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल रिकवरी हुई है, इस रिकवरी को देखते हुए सबसे पहले मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखूं, मैंने अपना व्यू बहुत अच्छा बदला आज, उसकी मुझे खुशी है। भले पैसा नहीं मैं कमा पाया वो कोई बात नहीं, यहां पर मैंने अपना व्यू दोस्तों बदल लिया था। लेकिन वो होता है ना कि फियर, आपको मैं क्या कह रहा हूं, यहीं पर मैंने अपना व्यू बदल लिया था और इस कैंडल ने मुझे बैंक निफ्टी में करीब करीब 2 लाख का लॉस दिया। जब आपके दिमाग में फियर होता है, डर हो जाता है ना कि अरे यार गिरने वाले माहौल में उठ रहा है, होल्ड करूं या नहीं, उसी में आपका सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो ये रहा, मुझे कोई उसका बहुत गम नहीं है, हाँ इन गलतियों को लेकर थोड़ी सी उस पर चिंतन किया जाएगा। तो अभी मेरा क्या प्लान है कल के लिए, देखिए कल सिंपल सा है कि मैंने 5 लाख के आसपास का कुछ ले गया हूं ट्रेड। अगर मान लो कल वो खुलता है लॉस में या प्रॉफिट में, तो अगर लॉस में खुलता है तो मेरा कल का डे वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी छुट्टियां आने वाली, मैं नहीं चाहता हूं फालतू का टेंशन लूं। अगर 2-4 लाख का लॉस कल होता है तो मेरा कल का कोई ट्रेडिंग का प्लान नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट में खुलता है तो छोड़ूंगा नहीं मैं मार्केट को, आई विल ट्राई टू गेट इट फ्रॉम मार्केट, और प्यार से, सेटअप से, छोटी छोटी क्वांटिटी से। 47,907 का आज का जो लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कल के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल का मार्कआउट करूं, जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, दिस इज वी शेप रिकवरी एंड दिस इज सुपर रिकवरी, तो 47,955 के ऊपर मैं सी साइड में प्यार से आराम से बैठ जाऊंगा और आराम से मंडे तक का देखूंगा। हाँ, अगर आप मुझसे बात करोगे सौरभ भाई बियरिश पोजीशन कब बनाए, तो देखिए ये जो लेवल है यहां से तो फिर मार्केट अगर साइडवेज रहा या यहां से मार्केट ऊपर से कहीं रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है कि भैया 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं हो रही है, तो यहां पर पुट साइड की रैली खोजूंगा। अन्यथा 47,955 के ऊपर अगर 10-15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है तो मैं यहां पर एक कॉल साइड का पोजीशन बनाऊंगा। अच्छा यार आगे बढ़ते हैं कि भैया आप बियरिश पोजीशन कब मैं बनाऊंगा। तो देखो अगर मान लो कि कल मार्केट में कुछ गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर नहीं चढ़ पाता है और इस वाले लेवल को क्रॉस करता है। अब देखो कल बियरिश पोजीशन ना मैं बहुत ध्यान से बनाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट है दोस्त, जीने ना दे रहा है ना खाने दे रहा है अच्छे से, एक दिन खिला रहा दूसरे दिन सब लेते जा रहा है। इसके नीचे मैं प्लान करूंगा मार्केट को यहां पर पुट साइड या बियरिश पोजीशन बनाने का। सो बहुत सिंपल लॉजिक रखते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 47,340 के नीचे हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक बियरिश व्यू बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा ना तो फिर कल आप वैसे भी ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये जो इतना बड़ा रेंज मार्केट का है ना, आपको इस रेंज को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज में सेलर्स भी हावी हैं, बायर्स भी हावी हैं। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग होगी तो कल मार्केट फिर से एक नया हाई बनाएगा बैंक निफ्टी में, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मार्केट का स्ट्रेंथ आपको बताएगा। मैं जैसे दोपहर में अपना गिरगिट वाला काम करके थोड़ा बहुत जो पैसा बचाया, जो भी 4 लाख रुपए मैंने रिकवर किए ना, वो बड़ा मुश्किल से रिकवर किया, क्योंकि लॉस के बाद रिकवर जब आप करने बैठते हैं ना, तब सबसे बड़ा आपका जो टेस्ट होता है वो होता है पेशेंस, आपका फंड, आपका एलोकेशन, आपकी स्ट्रेटजीज। तो ये एक तरीका है जिस तरीकों को आप याद रखेंगे। और मेरा जो लॉस है और जो मेरा प्रॉफिट है दोस्तों, इस लॉस और प्रॉफिट को एक नजर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आज प्रॉफिट किए होंगे, तो वो आके वीडियो के अंदर क्या देते हैं, अलग अलग ज्ञान देते हैं। देखिए ज्ञान जो है वो सही चीज है, लेकिन ज्ञान हर दिन दिया करो, प्रॉफिट में भी दिया करो। जो ट्रू सब्सक्राइबर हैं, जो समझते हैं ट्रेडिंग को असली तरीके से ना, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे वही 5-4 हजार रुपए एक दिन कमा लेंगे तो अपने आप को राजा समझेंगे। जो ट्रेडिंग का ट्रू सब्सक्राइबर हैं, जो ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से जानते हैं ना, उनको पता होता है कि जब लॉस होता है, लॉस को रिकवर करना होता है, तो क्या मेंटल स्टेट में एक आदमी बैठ के सोचता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग दे रहा हूं कि सिर्फ फैंसी नंबर्स ही नहीं, ये भी काम करिए। और दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप क्या मिस कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज है, यहां नहीं बताऊंगा आपको, टेलीग्राम पे ही आपको आना पड़ेगा। टेलीग्राम पे एक बहुत बेहतरीन चीज आपके लिए 2024 के लिए रेडी किया हूं। आप टेलीग्राम का चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए उसको ज्वाइन करिए। ट्रेडिंग के रिलेटेड ही है, ठीक है, बढ़िया चीज है। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल का लेवल मैंने आपको दे दिया है, एक लेवल के नीचे पूरी दुनिया बेरिश रहती है, एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया बुलिश रहती है। जैसे आज बीच वाला लेवल है, मार्क किया था मैं कल का दिन,
और कैसा रहा आपका ट्रेडिंग आज तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मैं खाली बैठा हूं आज, ना घूमूंगा ना फिरूंगा, खाली बैठ के गम मनाऊंगा, तो आपके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।